सभी भक्तजनों को मेरा निवंत प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण। पूनम सियाह की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जम सागर का पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम शब्दवाणी का शब्द संख्या 15 और उसकी व्याख्या को जानेंगे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जाट कहे सुन देव जी, सत्य कहो छो बात, झूठ कपट की वासना दूर करो निज तात। उपयुक्त तीनों शब्दों का श्रवण करके वह जाट काफी नम्र हुआ और कहने लगा, हे तात, आपने जो कुछ भी कहा सो तो सत्य है, किंतु मेरे अंदर अब भी झूठ कपट की वासना विद्यमान है। आप कृपा करके दूर कर दो। ओम सुरमा लेना झीणो हूँ शब्दों में भूल न भाग्या हाथुलूं। जम्बेश्वर जी ने कहा, हे जाट, तू इन मेरे वचनों को धारण कर, जो सुरमे के समान अति बारीक सूक्ष्म है, और जैसे सुरमा महीन होता है उसी प्रकार से मेरे शब्द भी अति गहन से गहन विषय को बताने वाले हैं। इसलिए कुशाग्र बुद्धि से ही ग्राह्य है। इन शब्दों को तो शूरवीर पुरुष ही समझकर इन पर चल सकता है। हमने अपने जीवन में कभी भी स्थूल व्यर्थ की बात नहीं कही। सदा सचेत रहकर आनंददायिनी वाणी का ही बखान किया है। सोपति बिरखा सिंचे है प्राणी, जी का मीठा मूल समूलू। हे प्राणी, तू उस बृहस्पति को मधुर जल से परिपुष्ट कर, जिसका फल फूल समूल ही मधुर हो। पांते भूला मूले न खोजो, सींचो काय कुमूलू। तुमने वृक्ष के मूल में तो जल डाला नहीं, और कभी पत्तों में कभी डालियों में जल सिंचन करता रहा। इससे वह मधुर फलदायी वृक्ष हरा भरा नहीं होगा। और अज्ञानतावश तुमने कुमूल स्वरूप आग, धतूरा आदि विष वृक्षों को पानी पिलाता रहा है। यह जीवन में तुमने बड़ी भूल की है। विष्णु विष्णु भण अजरे जरीजे, यह जीवन का मूलू। हे प्राणी, अपने प्राणों के चलते हुए श्वासोश्वास ही विष्णु परमात्मा को सदा ही याद रख। उन्हीं विष्णु का उच्चारण करते हुए जप भजन करें, और काम, क्रोध, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि दोषों को निकाल कर शुद्ध पवित्र हो जा। यही जीवन का मूल मंत्र है। यहाँ सर्वजन के मूल स्वरूप भगवान विष्णु हैं, तथा डालियाँ, पत्ते रूप में छोटे मोटे देवी देवता हैं, और भूत प्रेत, जोगनियाँ, भेरू आदि कुमूल विष वृक्ष हैं। विष वृक्ष रूपी भूत प्रेतों की सेवा सदा ही जीवन को विषैला बना देगी। डाली पाती रूप देवता से कुछ भी लाभ नहीं, परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए सभी के मूल स्वरूप मधुर फलदायी विष्णु की सेवा जप सर्वोपरि है। खोज पिराणी ऐसा बीनाणी, केवल ज्ञानी ज्ञान गहिरु, जी के गुणे न लाभै तैशेऊ। हे प्राणी, तू उन सर्व प्राणियों के मूल स्वरूप सत्य सनातन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु की प्राप्ति का प्रयत्न कर, जो वह केवल ज्ञानी है, ज्ञान के भंडार है, जन्म मृत्यु जरा रहित है। उनके गुणों का तो कोई आर पार ही नहीं है। गुरु गेवर गरवा शीतल नीरु, मेवा ही अति में। यदि उस सतगुरु परमात्मा की महानता का वर्णन करें तो वजन पक्ष में तो वे सुमेरु पर्वत से भी भारी हैं,
और शीतलता में तो जल से भी कहीं अधिक शीतल है। मीठापन में तो मेवे से भी अधिक मीठा है। अर्थात आप जिस रूप में भी ग्रहण करना चाहते हो उन्हीं से भरपूर है। हृदय मुक्ता कमल संतोषी टेवा ही अति टेऊ। सतगुरु परमात्मा हृदय कमल में सदा ही मुक्त है। अनेक हृदयगत रहने वाली वासनाओं की वहाँ पर स्थिति नहीं है। सदा ही अपनी स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु स्वयं तो सदा परकीय आश्रय रहित है, किंतु सांसारिक निराश्रित जनों को सदा ही आश्रय देते हैं। जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो पूर्णतः अपने दास को अपना बना लेते हैं। गुणिया मारा सुगुणा चेला में सुगुणा का दासू। चढ़कर बहुता भव जल पार लगावे सो गुरु खेवट खेवा खेऊ। दयालु सतगुरु ने यह शब्दों रूपी नौका इस संसार सागर से पार उतारने के लिए प्रदान कर दी है। जो सचेत होकर इस नैया पर सवार हो जाएगा उसको तो सतगुरु स्वयं केवट होकर पार उतार देंगे। जो इस नाव से वंचित रह जाएगा वह बारंबार डूबता रहेगा। सतगुरु का अर्थ ही है कि वह केवट की तरह समीपस्थ जनों को जन्म मरण के दुखों से छुड़ा दे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।